बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 की बिसात पर इस बार एक बहुत शक्तिशाली मोहरा दिखाई नहीं देगा, लेकिन खुद सशरीर मौजूद नहीं रहकर भी वो मोहरा हार जीत का रुख तय करने वाला निर्णायक मोहरा साबित हो सकता है। उस मोहरे का नाम है रघुवंश प्रसाद सिंह। लालू यादव का साथ छोड़ने के लिए लिखी गई चंद शब्दों की चिट्ठी में रघुवंश बाबू ने 32 वर्षों तक संचित रही अंतर्मन की वेदना का जो दर्द उड़ेला है, वो बिहार के संवेदनशील लोगों ने हूबहू महसूस किया है। करीब करीब अंत तक रघुवंश प्रसाद सिंह लालू यादव के साथ भरोसे की डोर से बंधे रहे। लेकिन जब उन्होंने ये डोर तोड़ने का फैसला किया, तो किसे पता था कि उनके जीवन की डोर ही टूटने वाली है। रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता का होना किसी एक पार्टी के लिए ही जरूरी नहीं होता, बल्कि सियासत की कुल शुचिता के लिए जरूरी होता है। वे ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति की निष्ठुर आंखों के पानी का पूरा मान रखा और सक्रिय रहते हुए राजनीति के सही लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही पसीना बहाया। मार्च 1980 से लेकर जुलाई 1997 तक लालू यादव बिहार के सीएम रहे। चारा घोटाले में आकंठ घिर जाने के बाद जब उन पर जनता दल अध्यक्ष और सीएम पद छोड़ने का दबाव पड़ा, तो 5 जुलाई 1997 को उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल बना लिया। जनता दल छोड़कर रघुवंश प्रसाद सिंह भी उनके साथ खड़े हो गए। चारा घोटाले में सीएम पद छोड़कर लालू यादव को जेल जाना पड़ा, तो 25 जुलाई 1997 को उनकी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया गया। पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाने के लालू यादव के फैसले ने उसी समय साफ कर दिया कि समाजवादी चोला उन्होंने केवल दिखावे के लिए ही पहना था। असल में उनकी सोच वंशवाद के विस्तार की ही थी। करीब 1 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगने से पहले राबड़ी देवी फरवरी 1999 तक बिहार की सीएम रही। 9 मार्च 1999 को राबड़ी ने सीएम की कुर्सी फिर से संभाली। वर्ष 2000 में आरजेडी को 124 सीटें मिलीं और राबड़ी देवी की ताजपोशी सीएम पद के लिए फिर से की गई। कहने का अर्थ ये है कि लालू यादव नेपथ्य में थे, उनके बच्चे तेजस्वी और तेज प्रताप छोटे थे। ऐसे में रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए कई बार सीएम पद हासिल करने का अवसर बन सकता था, लेकिन उन्होंने कभी इसके संकेत तक नहीं दिए। वे चुपचाप पूरी निष्ठा से लालू यादव और उनके परिवार की पीठ पीछे खड़े रहे। लेकिन मृत्यु से चंद दिन पहले आखिरकार उन्होंने पूरी संजीदगी से लालू यादव से कह दिया कि बस अब और नहीं। यूपीए 1 में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के तौर पर मनरेगा जैसी योजना के शिल्पी रघुवंश प्रसाद सिंह ही हो सकते थे। ठीक ठाक पढ़े लिखे होने के बावजूद अंदर से गंवईपन में जीने की वजह से मिट्टी की सौंधी सकारात्मक सियासत उनसे बेहतर कौन समझ सकता था। कोई शक नहीं कि गठबंधन धर्म का रोना रोने वाली मनमोहन सरकार को 2009 में दूसरा मौका मिला, तो उसमें मनरेगा योजना ने ही गेम चेंजर की भूमिका अदा की थी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी को समंदर और रघुवंश बाबू को सिर्फ एक लोटा पानी करार दिया, तभी साफ हो गया था कि उनके सब्र का बांध टूट कर रहेगा। और उनके सब्र का बांध टूटा भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि उससे पहले बिहार की सियासत की समझ रखने वाले मान रहे थे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में रघुवंश प्रसाद सिंह वंशवादी विरासत के सामने छाती ठोककर ठीक उसी तरह खड़े होंगे जैसे पूरे 32 वर्ष वे लालू यादव की पीठ के पीछे खड़े रहे।
जीवित होते तो सामने खड़े होते, लेकिन अब स्वर्गवासी रघुवंश बाबू लालू यादव की वंशवादी विरासत के चारों तरफ अदृश्य रूप से विद्यमान रहेंगे। इस बात का एहसास आरजेडी परिवार के साथ साथ उनके सहयोगियों को भी शिद्दत से होने लगा है और वे ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिन पर सिर्फ हंसी आ सकती है। उनका कहना है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपनी मृत्युशैया से कोई इस्तीफा लिखा ही नहीं, बल्कि उनसे जबरन लिखवाया गया था। एक शंका ये भी जताई जा रही है कि वेंटिलेटर पर कोई व्यक्ति चिट्ठी कैसे लिख सकता है। जाहिर है कि निशाने पर भारतीय जनता पार्टी ही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के एम्स में इलाज करा रहे रघुवंश बाबू से जोर जबरदस्ती वही कर सकती थी। जेडीयू की दादागिरी तो दिल्ली में चलती नहीं। 100% का सवाल ये है कि करीब 4 दशक तक साथ काम करने के बाद लालू यादव भी क्या रघुवंश बाबू की हैंडराइटिंग नहीं पहचानते हैं? क्यों लालू ने रघुवंश प्रसाद सिंह को जवाबी चिट्ठी तुरंत उसी सादगी से लिख दी जिसमें कहा गया कि रघुवंश जी, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं? लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह लालू को ही नहीं, हम सभी को छोड़कर आखिर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। उनका जाना यकीनन आरजेडी का बड़ा सियासी नुकसान है। अब गर्म चर्चा ये है कि पार्टी छोड़ने के बाद अगर वे जीवित रहते तो आरजेडी को उतना सियासी नुकसान नहीं होता जितना उनकी मृत्यु के बाद होगा। यही वजह है कि आरजेडी मृत्यु से कुछ पहले दिए उनके इस्तीफे को संदिग्ध साबित करने की कोशिश में लगा है। जो भी हो, आरजेडी को नुकसान हो या फिर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन से देश की सियासत का बड़ा नुकसान जरूर हुआ है।